स्वागत है। स्वागत है। आज हम भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर मार्टिन एफ डिसूजा बनाम मोहम्मद इश्तियाक। जी हाँ, ये मामला मेडिकल लापरवाही के आरोपों से जुड़ा था। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का 2009 का वो फैसला है। मामला एक ऐसे मरीज का था जो किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और फिर इलाज के दौरान उनकी सुनने की क्षमता चली गई। बिल्कुल। और सवाल यही उठा कि क्या इसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार थे? तो ये मामला सिर्फ उन दो लोगों का नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें मेडिकल लापरवाही से जुड़े जो बड़े कानूनी सिद्धांत हैं उनको समझने का एक मौका देता है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का मकसद यही है कि इस जटिल फैसले के जो मुख्य बिंदु हैं और इसके पीछे की जो सोच है उसे समझें। हाँ, कोशिश यही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मरीज की हालत से ही बात आगे बढ़ाते हैं। उन्हें सिर्फ किडनी की समस्या थी या कुछ और भी था? नहीं, देखिए, हालात काफी नाजुक थी। मरीज मोहम्मद इश्तियाक क्रॉनिक रीनल फेलियर यानी गुर्दे की पुरानी बीमारी के, आप कह सकते हैं, बिल्कुल आखिरी स्टेज में थे। अच्छा। उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत थी। गुर्दे लगभग काम करना बंद कर चुके थे। खून में जहरीले तत्व, यूरिया वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। और वो गंभीर रूप से एनीमिक भी थे। इसके साथ साथ उन्हें तेज बुखार था और एक बहुत ही गंभीर यूरिनरी ट्रैक्ट और ब्लड इन्फेक्शन भी था। मतलब स्थिति जानलेवा थी। समझ गई। तो ये जो जानलेवा इन्फेक्शन था, इसका इलाज करना क्यों इतना मुश्किल हो रहा था? हाँ, मुश्किल इसलिए था क्योंकि जांच में पता चला कि जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैला रहे थे, खास तौर पर क्लेप्सियला और स्टेफाइलोकोकस, वो ज्यादातर एंटीबायोटिक्स से मर ही नहीं रहे थे। मतलब वो रेजिस्टेंट हो चुके थे। ओके। कल्चर रिपोर्ट में साफ आया कि केवल एक ही दवा एमिकेसिन थी जो शायद काम कर सकती थी। सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ एक और दवा थी, मेथेनामाइन मेंडेलेट, पर उसे किडनी फेलियर की इतनी गंभीर हालत में देना बहुत खतरनाक हो सकता था। तो डॉक्टर के पास, आप समझिए, ज्यादा रास्ते थे ही नहीं। तो फिर डॉक्टर डिसोजा ने एमिकेसिन दी, लेकिन मरीज का आरोप यही था कि डोज शायद ज्यादा थी, जिसकी वजह से उनके सुनने की शक्ति चली गई। इस पर डॉक्टर का क्या कहना था? देखिए, डॉक्टर का पक्ष ये था कि ये फैसला उस वक्त जान बचाने के लिए जरूरी था। इन्फेक्शन इतना खतरनाक था कि उसे काबू करना पहली प्राथमिकता थी। और साथ ही डॉक्टर ने कुछ और बातें भी सामने रखी। जैसे उनका कहना था कि मरीज शुरू में अस्पताल में भर्ती होने से थोड़ा हिचक रहे थे। अच्छा। हाँ, और फिर जब भर्ती हुए तो डॉक्टरी सलाह के खिलाफ जल्दी डिस्चार्ज ले लिया। और सबसे अहम बात, जब मरीज ने कान में हल्की आवाज, जिसे टिनिटस कहते हैं, उसकी शिकायत की तो डॉक्टर ने तुरंत एमिकेसिन बंद करने को कहा था। दवा बंद करने को कहा था? जी हाँ, बिल्कुल। और डिस्चार्ज कार्ड पर दवा को काट भी दिया था। लेकिन सबूतों के आधार पर ऐसा लगा कि मरीज ने शायद इंजेक्शन लेना फिर भी जारी रखा। ओके। अब यहाँ पर एक कानूनी पहलू आता है, बोलम टेस्ट। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। इसका क्या मतलब था इस केस के संदर्भ में? हाँ, ये बहुत ही अहम सिद्धांत है मेडिकल लापरवाही के मामलों में। बोलम टेस्ट ये कहता है कि आप किसी डॉक्टर के काम को सुपर स्पेशलिस्ट के पैमाने पर नहीं, बल्कि उसी फील्ड के एक साधारण कुशल डॉक्टर के मानक पर परखेंगे। ठीक है। मतलब अगर डॉक्टर ने वो किया जो उस सिचुएशन में कोई दूसरा ठीक ठाक योग्य डॉक्टर करता, तो सिर्फ इसलिए कि नतीजा अच्छा नहीं निकला या निर्णय लेने में कोई मामूली चूक हो गई, उसे लापरवाही नहीं माना जाएगा, जब तक ये साबित न हो कि उन्होंने जरूरी सावधानी या स्किल का इस्तेमाल ही नहीं किया। और कोर्ट ने इस बात पर भी काफी जोर दिया था कि मरीज की हालत कितनी गंभीर थी, है ना? हाँ। कि ये कोई रूटीन मामला नहीं था। बिल्कुल। कोर्ट ने इस बात को बार बार रेखांकित किया कि मरीज की जान असल में खतरे में थी। एक तरफ किडनी फेलियर, दूसरी तरफ ये जानलेवा इन्फेक्शन। तो ऐसी इमरजेंसी में डॉक्टर की पहली जिम्मेदारी होती है जान बचाना, भले ही इलाज के कुछ गंभीर साइड इफेक्ट्स का जोखिम क्यों ना उठाना पड़े। जान बचाने की जरूरत सबसे ऊपर रखनी पड़ती है। और इस मामले में एम्स के एक विशेषज्ञ की राय भी ली गई थी। वो कितनी अहम रही? हाँ, वो काफी महत्वपूर्ण था। कोर्ट ने एम्स के नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर पी घोष की राय को बहुत वजन दिया और डॉक्टर घोष को निचली अदालत के कहने पर ही नियुक्त किया गया था। अच्छा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उस स्थिति में एमिकेसिन देना जान बचाने के लिए जरूरी था, क्योंकि इन्फेक्शन किसी और दवा से काबू में आ ही नहीं रहा था और डॉक्टर डिसूजा के पास कोई दूसरा सुरक्षित विकल्प था ही नहीं। ओके। और उन्होंने ये भी बताया कि किडनी फेलियर के मरीजों में सुनने की क्षमता कम होने के कई और कारण भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि यह सिर्फ दवा का ही असर हो। तो इन सब दलीलों, सबूतों और विशेषज्ञ की राय के बाद सुप्रीम कोर्ट आखिरकार किस नतीजे पर पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट ने जो निचली उपभोक्ता अदालत थी, यानी नेशनल कमीशन, उसके फैसले को पलट दिया। पलट दिया? हाँ।
कोर्ट ने कहा कि कमीशन ने मेडिकल विशेषज्ञों, खासकर डॉक्टर घोष की जो स्पष्ट राय थी, उसको नजरअंदाज किया और एक तरह से खुद ही मेडिकल एक्सपर्ट बनने की कोशिश की, जो कि सही नहीं था। कोर्ट का साफ निष्कर्ष था कि डॉक्टर डिसूजा ने कोई मेडिकल लापरवाही नहीं की थी। इस फैसले में एक और बात कही गई थी, डॉक्टरों को बेवजह के मुकदमों से बचाने के बारे में। वो क्या था? हाँ, ये भी एक अहम मुद्दा उठाया कोर्ट ने। चिंता ये जताई गई कि अगर डॉक्टरों पर लापरवाही के मुकदमे बहुत आसानी से होने लगेंगे, तो वो डर के मारे जरूरी इलाज करने से भी हिचक सकते हैं। हाँ, ये तो हो सकता है। निर्देश ये था कि किसी डॉक्टर या अस्पताल के खिलाफ लापरवाही की शिकायत पर सीधा नोटिस जारी करने से पहले उस मामले को अनिवार्य रूप से एक विशेषज्ञ डॉक्टर या डॉक्टरों की कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। अच्छा, पहले एक्सपर्ट ओपिनियन। हाँ, और अगर उनकी राय में पहली नजर में, मतलब प्रथम दृष्टिया, लापरवाही का कोई मामला बनता है, तभी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने यही माना कि डॉक्टर डिसूजा ने एक बेहद मुश्किल और जानलेवा स्थिति का सामना करते हुए सही प्राथमिकता तय की, जो कि मरीज की जान बचाना था। हाँ, बिल्कुल। और ये फैसला हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। वो सवाल ये है कि जब किसी मरीज की जान दांव पर लगी हो, तो इलाज के जो संभावित गंभीर साइड इफेक्ट्स हैं और जीवन बचाने की जो तत्काल जरूरत है, उसके बीच सही संतुलन आखिर कैसे बनाया जाए। और एक डॉक्टर ने जो मुश्किल फैसला लिया, खासकर तब जब नतीजा वैसा नहीं आया जैसा सब उम्मीद कर रहे थे, उस फैसले को किस हद तक कानूनी जांच के दायरे में रखा जाना चाहिए। वाकई ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पे हमें शायद और सोचने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही।